आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे धनुष भंग शीर्षक पाठ, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। और इस पाठ का जो अंतिम का पद्यांश, जी हाँ, मैंने आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक पाठ का पहला पद्यांश और दूसरा पद्यांश और तीसरा पद्यांश, और यहां पर आप देख सकते हैं चौथा पद्यांश, देख देख रघुवीर तन और सुर मनाहु धरि धीर। पांचवा पद्यांश जो कि इस प्रकार से है, प्रभु ही चितई पुनि चितौ मही राजत लोचन लोल, और साथ ही चौपाइया भी दी गई हैं। छठा पद्यांश जो कि इस प्रकार से है, लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर कोदंड। और सातवां पद्यांश यहां पर आप देख सकते हैं, सातवें नंबर का पद्यांश जो कि इस प्रकार से है, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख। इस पद्यांश का यानी साथ ही साथ चौपाइया भी दी गई हैं। इन पद्यांशों का मैंने संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया है, आप जाकर देख सकते हैं, अथवा आपको इन सभी वीडियोज की लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें मैंने आपको बताया है कि इन पद्यांशों का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, इन पद्यांशों की सबसे सरल व्याख्या क्या है और काव्यगत सौंदर्य आपको कैसे लिखना है। और यदि आप इन वीडियोज को देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं और आपसे 100% की गारंटी लेता हूं कि आपको व्याख्या नहीं रटना पड़ेगा, जब आप वीडियोस को एकाग्र मन से देख लेंगे। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, नोट्स भी बनाना है। जब आप अपनी नोट्स बनाएंगे, अर्थात अपनी फेयर कॉपी बनाएंगे और साथ ही साथ वीडियो देखेंगे, तो एक ही बार में आपको इन सभी पद्यांशों की व्याख्या रट जाएगी, अर्थात समझ में आ जाएगी। आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं, ये मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूं। बस आपको क्या करना है, नोट्स भी बनाना है और आपको एक बार वीडियो सिर्फ एक बार एकाग्र मन से देखना है, एकाग्र चित्त होकर देखना है। तो चलिए, आज का जो पद्यांश है वह है धनुष भंग का अंतिम पद्यांश, जो कि इस प्रकार से है, भरे भुवन घोर कठोर रहो रवि बाजी तजी मारुग चले, चिक्कार ही दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरुम कले मले, सूर्य असुर मुनि करे कान दीन्हे, सकल विकल विचार ही कोदंड खंड्यो राम तुलसी जयति बचन उचार ही। तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा, और जो संदर्भ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वही संदर्भ आप कहां लिखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी का यदि धनुष भंग शीर्षक पाठ से कोई भी पद्यांश आ गया तो सेम यही संदर्भ आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको पद्यांश के अंतिम के और प्रथम के शब्दों को इस तरह से लिखना है। तो यहां पर मैंने प्रथम के शब्दों को लिख रखा है भरे भुवन घोर, और अंतिम के शब्द को भी लिख रखा है उच्चार ही। फिर आपको हेडिंग क्या डालना है, संदर्भ। इस तरह से आपको हेडिंग डालना है। संदर्भ लिखने का तरीका क्या है, जब भी आप संदर्भ लिखें ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ पुस्तक धनुष भंग शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत अवतरण भी आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश भी आप लिख सकते हैं, या आप प्रस्तुत पद्य भी लिख सकते हैं। हमारी पाठ पुस्तक के धनुष भंग शीर्षक पाठ से अवतरित है, और यह प्रसंग रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित है, जिसके रचयिता कौन हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यदि आप इसी तरह से संदर्भ लिखेंगे, जब आपकी परीक्षा में धनुष भंग शीर्षक पाठ से कोई भी पद्यांश आएगा तो 100% गारंटी है कि आपको संदर्भ से रिलेटेड जो भी नंबर मिलते हैं ये जरूर मिलेंगे, ये हम आपसे गारंटी लेते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है संदर्भ लिखते समय, कि प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक के धनुष भंग शीर्षक
या आप क्या करेंगे, जो धनुष भंग शीर्षक है, जो भी शीर्षक होगा उसका शीर्षक यानी पाठ का नाम, जो भी पाठ होगा उस पाठ का नाम आपको ब्लैक पेन से लिखना है। फिर यह प्रसंग रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है और धनुष भंग शीर्षक रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है, इसलिए यहां पर लिखा गया है रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है। और रामचरितमानस तथा बालकांड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। और साथ ही साथ जिसके रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और रचयिता का नाम अथवा कवि का नाम आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। तो प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के धनुष भंग शीर्षक पाठ से अवतरित है। यह प्रसंग रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है, जिसके रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो इसकी सरल व्याख्या क्या हो जाएगी दिए गए पद्यांश की, तो चलिए मैं आपको पहले सरल व्याख्या बता दूं, ताकि आपको इस पद्यांश की व्याख्या रटना न पड़े। फिर हम आपको बताएंगे आप व्याख्या कैसे लिखेंगे और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। इसके पहले के पद्यांश में अर्थात 7 नंबर का जो पद्यांश है, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखे। और इसमें यहां पर आपने देखा है कि लिखा हुआ है कि लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब उठाढ़े। और ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा। उसी क्षण भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया और जिसकी टूटने की गर्जना सारे लोकों में अर्थात तीनों लोकों में सुनाई पड़ी और सारा भवन राजमहल भी उस ध्वनि से गूंज उठा। और धनुष टूटने के बाद क्या हुआ उसी का वर्णन इस पद्यांश में दिया गया है, या उसी के बारे में बताया गया है कि जब धनुष भगवान श्री रामचंद्र जी ने तोड़ा तब क्या हुआ। तो भरे भुवन घोर कठोर रहो, रवि बाजी तजी मारुग चले। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार के समस्त लोग घोर कठोर धनुष भंग की आवाज से भर गए। भरे भुवन घोर कठोर रहो, रवि बाज तज मारुग चले। और जो सूर्य के घोड़े थे वह मार्ग छोड़कर चलने लगे। रवि बाज तज मारुग चले अर्थात सूर्य के जो घोड़े थे, जो सूर्य को लेकर के चलते थे, अर्थात जो सूर्य के रथ में लगे हुए थे, मचे हुए थे, वह अपना मार्ग छोड़कर इधर उधर चलने लगे। और चिक्कारही दिग्गज डोल मही, अहि कोल कूरुम कलमले। और क्या हुआ कि दिग्गज चिक्कारने लगे अर्थात चिंघाड़ने लगे, और मही डोल अहि धरती डोलने लगी, कोल कूरुम कलमले। और क्या हुआ कि शेषनाग, बराह और कच्छप कल मलाने लगे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा तब क्या हुआ कि दिग्गज चिंघाड़ने लगे और धरती डोलने लगी, शेषनाग, बराह और कच्छप कल मलाने लगे और वह अति व्याकुल हो गए। सुर असुर मुनि कर कान्हे दीने, सकल बिकल विचारहि। सुर असुर मुनिकन कान धीने, सकल बिकल विचार ही। देवता, राक्षस और मुनिजन ने, सुर असुर मुनिजन अर्थात मुनिजन ऋषि मुनियों ने क्या किया, कर कान दीने अर्थात अपने कानों पर हाथ रख लिए। अपने कानों पर क्या रख लिए, कर कान दीने अपने कानों पर हाथ रख लिए। सकल बिकल विचार ही और बेचैन होकर विचार करने लगे। सकल बिकल विचार ही बेचैन होकर के विचार करने लगे। क्या कि जब धनुष टूटा तब सुर अर्थात देवता और असुर तथा मुनिजन अपने हाथों को कानों पर रख करके बहुत व्याकुल होकर के विचार करने लगे। कोदंड खंड हु राम तुलसी, जयति वचन उचारहि।
कोदंड खंड्यो राम तुलसी जयति बचन उचारही। तो यहां पर क्या हो जाएगी व्याख्या कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को भंग किया, अर्थात जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया, तब क्या हुआ कि तब सभी उनकी जय जयकार करने लगे। और यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि श्री रामचरितमानस बाल कांड से, इसलिए मैंने आपको संदर्भ में भी लिखकर बताया है कि जब भी आप संदर्भ लिखेंगे तो ये जो पद्यांश दिए गए हैं धनुष भंग शीर्षक, तो यह जो है श्री रामचरितमानस बाल कांड से संकलित है, इसीलिए मैंने लिखाया है ताकि आपका गलत ना हो। तो इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे, इस तरह से आपको हेडिंग डालना है व्याख्या। जब भी आप नोट्स बनाएं और जब भी आप परीक्षा में लिखें तो इस तरह से ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना है व्याख्या। और क्या हो जाएगी व्याख्या, भरे भुवन घोर कठोर रहो रवि बाजी तजी मारुग चले। व्याख्या क्या हो जाएगी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया, अर्थात भगवान शिव जी के धनुष का खंडन कर दिया, तब क्या हुआ कि संसार के समस्त लोग घोर कठोर धनुष भंग की आवाज से भर गए। इतनी तेज गर्जना हुई, इतनी तेज ध्वनि हुई कि संसार के जितने भी लोग थे वो धनुष की इस गर्जना से भर गए। और रविबाज तज मारुग चले, और सूर्य के घोड़े अर्थात सूर्य देव के जितने भी घोड़े थे वह मार्ग छोड़कर चलने लगे, वह मार्ग छोड़कर चलने लगे, इधर उधर भटकने लगे। और चिक्कारही दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरुम कलमले। क्या हो जाएगी व्याख्या कि दिग्गज चिंघाड़ने लगे, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेषनाग वराह और कच्छप कलमलाने लगे, अर्थात अति व्याकुल हो गए। चिक्कार ही दिग्गज डोलमही, धरती डोलने लगी, अहि कोल कूरुम कलमले। सुरय सुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार ही। सूर्य सुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार ही कि देवता राक्षस और मुनिजन, देवता राक्षस और मुनिजन सभी ने कानों पर हाथ रख लिए, सभी ने कानों पर क्या रख लिए, अपने अपने हाथ रख लिए, तथा बेचैन होकर सकल विकल विचार ही, तथा बेचैन होकर के विचार करने लगे, बेचैन होकर के क्या करने लगे, विचार करने लगे। कोदंड खंड्यो राम तुलसी जयति वचन उचारही। कोदंड खंड्यो राम तुलसी जयति वचन उचारही। क्या हो जाएगी व्याख्या कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को भंग किया, अर्थात उस धनुष को तोड़ दिया, तब सभी ने उनकी जय जयकार की या सभी उनकी जय जयकार करने लगे। तो ये था आज का गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक पाठ का अंतिम पद्यांश। और आपको सभी पद्यांश से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, अथवा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोज की लिंक मिल जाएगी, जिन्हें देखकर आप अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। तो इस पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा, तो इस तरह से आपको काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डालना है। धनुष भंग के समय का तुलसीदास जी ने यथार्थ चित्रण किया है। जब धनुष का खंडन हुआ, अर्थात जब धनुष को भगवान श्री रामचंद्र जी ने तोड़ दिया, उसी के समय का या उसी के पल का गोस्वामी तुलसीदास जी ने यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है दिए गए पद्यांश के द्वारा। और इस पद्यांश की भाषा क्या है, तो इस पद्यांश की भाषा है अवधी भाषा। और रस कौन सा है, यहाँ पर वीर रस है।
कौन सा रस है इस पद्यांश में? वीर रस है। और यहाँ पर कौन सा छंद है? दोहा और चौपाई छंद है। तथा अलंकार कौन सा है? अनुप्रास एवं अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास एवं अतिशयोक्ति अलंकार है। तो कुछ इस तरह से आप लिखेंगे दिए गए पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य, और आपके पक्के हो जाने हैं 6 नंबर, क्योंकि पद्यांश से रिलेटेड जो प्रश्न आता है 6 अंकों का आता है, जिसमें आपको 2 नंबर मिलते हैं संदर्भ लिखने पर, 4 नंबर मिलते हैं व्याख्या लिखने पर, और 2 नंबर आपको मिलते हैं जब आप लिखते हैं काव्यगत सौंदर्य। और 2 पद्यांश पूछे जाते हैं परीक्षा में, आपको किसी एक का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है, और आप 6 नंबर पक्के कर लेते हैं। कब? जब आपको तरीका पता होना चाहिए संदर्भ लिखने का, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखने का। तो आप चैनल के साथ जुड़कर अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हिंदी का जो काव्य खंड है प्रत्येक चैप्टर से प्रत्येक पद्यांश की अलग अलग संदर्भ सहित व्याख्या बता रहा हूं, आपको बिल्कुल सहज ढंग से बता रहा हूं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसी तरह से आप मेहनत और लगन से पढ़ाई करते रहें और अपनी परीक्षा की भी तैयारी करते रहें, अपनी नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि नोट्स बनाने से ही आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी और आप 90% से भी प्लस नंबर लेकर आएंगे हिंदी विषय के पेपर में। आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जय हिंद।